सऊदी अरेबिया से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को गुजारिश की गई है, ख़त लिखा गया है कि खुदारा उम्रा और हज वीज़े का गलत इस्तेमाल मत होने दो। इस उम्रा वीज़ा हज वीज़ा का सहारा लेके इसकी आड़ में लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। हम भी परेशान हैं और आइंदा मुस्तकबिल में आपके उन हाजियों और ज़ायरीन को भी परेशानी हो सकती है जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जो ज़ायर हैं, जो हाजी हैं, जो भीख नहीं मांगते, लेकिन इनकी वजह से आपके बाकी लोगों को मुश्किल हो सकती है। और इस मरतबा ये जो ख़त है सऊदी अरब की वजारत हज की जानिब से पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर को भेजा गया है। इसके बाद सेनेट के अंदर कहते हैं कानून भी लाया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह की फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये ख़त की ज़रूरत क्यों पेश आई जब हमें पता है कि हमारे लोग कई सालों से जाके ये काम कर रहे हैं, तो हम उसकी रोकथाम के लिए कोई काम क्यों नहीं करते। चंद दिन पहले आपको बताया था मोहसिन नकवी सऊदी जो सफ़ीर हैं नवाब सईद अल मालकी, उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद ये इरादा किया गया कि हम जो है कोई भिखारी अभी नहीं जाने देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो केस हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। ये लोग जो भिखारी बन के जाते हैं, इनके ये कौन से खटोले से आए हैं, इनके पास कार्ड पासपोर्ट कहाँ का है, पाकिस्तान। इनको भेजने वाले कौन हैं, पाकिस्तानी। कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर। उनकी डिटेल सब कुछ है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आप इतने कमज़ोर क्यों हैं। अभी बताया गया है कि उम्रा एक्ट नामी एक नया कानून लेके आ रही है पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर, और उसके मुताबिक अब होगा ये कि जितने भी हज और उम्रा टूर ऑपरेटर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। हैरानी होती है सुन के कि इतना बड़ा काम करने वालों को इससे पहले आपने रेगुलेट ही नहीं किया था। आपने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ा हुआ था, जिसका दिल चाहे वो उम्रा या हज करता रहे। हमने तो ये सुना था कि इन तमाम लोगों के लाइसेंस होते हैं, हज का लाइसेंस, उम्रा का लाइसेंस, उसके बगैर कोई वीज़ा प्रोसीड नहीं करवा सकता। अब हमें आज पता चल रहा है कि हम कंपनियों को रेगुलेट करने की बात सुन रहे हैं। अगर ये रेगुलेट आपने अब करना है तो इससे पहले क्या मतलब कोई निज़ाम ही नहीं था। जिसका दिल करता था वो वीज़े लगवा के लोगों को भेज देता था। पहले भी निज़ाम था। आप ज़रा हिम्मत और जुर्रत का एक मुजाहरा करके बताएं कि पहले निज़ाम में कमज़ोरी थी, आंखों के सामने आपके लोग गलत कर रहे थे और आप उनको रोक नहीं पा रहे थे। सऊदी हुकूमत बार बार कभी सफ़ीर कभी अपनी वजारत के ज़रिए हमसे दरख्वास्त कर रही है कि खुदारा इस काम को रोको, वरना तुम्हारे इन 2 नंबर बंदों के साथ 1 नंबर बंदे भी पिस जाएंगे, उनको भी वीज़ा की हुसूल में मुश्किल होगी, उनके ऊपर भी ऐसी ही सख्तियाँ लग सकती हैं जैसे यूएई ने हमारे ऊपर इस वक्त लगा रखी हैं। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो आप सोचिए वो जो हज़ारों उशाक हैं, लाखों की तादाद में लोग हर साल हज का एक अरमान लिए आते हैं, उनके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती और मैं कहता हूँ गुनाह होगा। सब मिलके करेंगे ये लोग जो इस किस्म का काम कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस उम्रा एक्ट में बताया गया है कि हम मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद करेंगे, जुर्माने किए जाएंगे और मुस्तकिल पाबंदी शामिल होगी उम्रा या हज लाइसेंस की अगर किसी टूर ऑपरेटर की तरफ से कोई भिखारी जाएगा। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि ये भिखारी जो हैं ये खुद हिस्सा देते हैं टूर ऑपरेटर्स को, ये उन कंपनीज को हिस्सा देते हैं वहाँ पे जाके इस काम के करने के। लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए कि सऊदी वजारत ने हम पे एहसान किया है। वो बजाय इसके कि पाबंदी लगाएं, वो हमें कह रहे हैं कि यार आप कुछ कर लो, आप इनको रोक लो। हमने रोका तो फिर सबको दिक्कत होगी, लेकिन बावजूद बार बार दरख्वास्त करने के अगर हम इसको नहीं रोकते तो फिर कल को हमारा कोई गिला नहीं बनता किसी मुल्क से कि फ़लाँ मुल्क ने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, हमें वीज़े नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा। और ये हराम खोर जो यहाँ से जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, ये कौन है? ये हमारे ही लोग हैं, इनके गली मोहल्ले हमें पता है। बंदा इनके घर जाके इनको थोड़ी सी शर्म दिलाए जब ये पाकिस्तान आए कि खुदा का खौफ करो, तुम ये काम करने जाते हो। यहाँ पे तो रोते हुए बड़े एक जज्बात के साथ जाते हो, उम्रा करने जा रहे हो, वहाँ पे जाके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। तो इन लोगों को भी शर्म दिलाने की ज़रूरत है और हुकूमत रियासत अगर चाहे तो इन लोगों का खात्मा हो सकता है और ये इस काम से रुक सकते हैं।